to Kingdom of Learning. Today I'm very glad to welcome you all in my live classroom. So in today's video we are going to cover up the topic TH sound words. Yes, this is a very common topic. You all are using many words which start with TH. But I know कि बहुत बार आप लोग confuse हो जाते हैं कि अगर TH से word start हो रहा है तो उसको थ पढ़ें या उसको द पढ़ें. तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं. एंड लेट मी टेल यू, दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, दिस इज फॉर एवरीबडी. अगर आप बड़े हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है. क्योंकि हम सब ये गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट टिल लास्ट. एंड एट लास्ट वन वर्कशीट विल बी गिवन ऑफ 5. उस वर्कशीट को करके आपने उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में भेजने हैं. नॉट ओनली चिल्ड्रन, एवरीबडी whosoever is watching it. So first of all, we are going to cover up two types of sounds which are created by TH. One is the soft TH sound, that is th, and the other is the hard TH sound, that is the. Thing will be that I will tell you how to recognize whether means this TH will be creating th sound or the sound. कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें आपको इसको थ पढ़ना है या फिर आपने इसको द पढ़ना है. तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब कुछ. और फिर उसके बाद में आपको एक और रूल बताऊंगी कि किसी में जिसमें TH अगर लास्ट में आता है तो कब वो थ से द हो जाता है. वो एक छोटा सा लेटर लगाते ही वो थ से द कैसे हो जाता है वो हम देखेंगे. और लास्ट में हम देखेंगे कि इसमें एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से हैं. First of all, we are going to cover up the soft TH and the hard TH. So, first of all, soft TH sound words are like thin. You can see THIN, thin. It's soft TH sound word. Then thick, think. So, such words which are giving us the sound of th, they are known as soft TH sound words. Now we will see some hard TH sound words. Hard TH sound words are like the very common word, they, then. So all these are hard TH sound words and these are soft TH sound words. This thing also I think it may be new for you कि hard TH क्या होता है, soft TH क्या होता है. कि अगर आप उसको थ पढ़ रहे हैं तो वो एक soft TH है और अगर आप उसको द पढ़ रहे हैं तो वो hard TH sound है. क्योंकि आप इसको बोलकर देख सकते हैं कि अगर आप बोलते हैं thin तो आपके माउथ से अपने आप ही soft वॉइस आती है. लेकिन अगर आप बोलते हैं then so you can see that the tip of your tongue is touching the like the back of your teeth. तो वो एक हार्ड साउंड क्रिएट कर रहा है. तो वो एक रूल होता है. तो आप उसको अब हम देखेंगे कि हमें इस TH साउंड को कब थ पढ़ना है और कब इसे द पढ़ना है. तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक रूल बताने वाली हूँ जो आप अभी देखेंगे. अब मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखने वाली हूँ. आप सबसे पहले उनको स्टडी करेंगे. जैसे कि एक वर्ड है BATH, बाथ, क्लोथ, ब्रीथ. अब ये तीनों वर्ड्स बहुत कॉमन है, आपने पक्का सुने होंगे, इनके मीनिंग्स भी सबको पता होंगे. बट अभी मैं एक मैजिक दिखाने वाली हूँ आपको. ई, तो अब ये बात नहीं होगा, अब हम इसे पढ़ेंगे वेद. पूरा प्रोनाउंसिएशन और पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया है. क्योंकि अगर वो बात था तो वो एक नाउन वर्ड था, वो एक नाउन था. अब हमने इसके साथ ई लगा दिया तो ये एक वर्ब बन गया. तो इसको आपने देखना है कि TH के बाद अगर ई लग जाता है तो वो द साउंड क्रिएट करता है. अब इसी तरह क्लोथ, और अगर हम इसमें ई लगा देंगे तो ये बन जाएगा क्लोथ. वेरी सिंपल. तो यू हैव टू चेक इट कि अगर उसके पीछे ई है तो आपने उसको द ही पढ़ना है. अब उसके बाद ब्रीथ, और अगर ई लगा दिया तो ब्रीथ. तो एंड में द की साउंड आ गई.
तो दिस इज वेरी सिंपल रूल, यू हैव टू रिमेम्बर इट। अब ये हो गई हमारा एक रूल कि अगर TH के बाद E लगा देंगे तो वो द की साउंड क्रिएट कर। ध्यान रखना है इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स जो हैं पहले नाउन्स थे, अब ये वर्ब्स बन गए हैं। तो जो वर्ब्स होते हैं वो द, अगर वर्ब्स के एंड में TH E आ रहा है तो उसे हमने द पढ़ना है। ये हमारा एंड का रूल है, TH एंडिंग रूल, इसको हम आप कहेंगे, इसे हम एंडिंग रूल कहेंगे कि अगर TH एंड में आता है तो उसे कैसे प्रोनाउंस करना है, कि अगर TH खाली एंड में आ रहा है तो वो थ होता है, अगर उसके साथ E लग जाता है तो वो द बन जाता है। तो वेरी सिंपल। तो हम देखेंगे हमारा TH का बिगिनिंग रूल। अब बिगिनिंग रूल में आपने क्या देखना है कि अगर बिगिनिंग में आपका TH आ रहा है और वो वर्ड जो है वो नाउन या वर्ब नहीं है, वो कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वो द बोला जाएगा। कि आपको ये बहुत ध्यान रखना है, मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर बिगिनिंग में TH आ रहा है और अगर वो नाउन या वर्ब नहीं है तो उसको हमें द पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि देन, देयर, दैट, द, दिस। अब आप देखेंगे कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये ना तो नाउन है ना ही ये वर्ब्स हैं, ना तो ये किसी चीज का नाम है ना ही ये कोई एक्शन वर्ड्स हैं, ये किसी और ही पार्ट ऑफ स्पीच को रेफर करते हैं, ये फंक्शन वर्ड्स हैं, दे आर कॉल्ड एज फंक्शन वर्ड्स। तो इन सब में अगर TH आ रहा है बिगिनिंग में तो उसे हम द पढ़ेंगे, राइट। सो दिस पे आते हैं कि दो वर्ड्स ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें TH होने के बावजूद भी ना तो उसे थ पढ़ा जाता है और ना ही उसे द पढ़ा जाता है। तो लेट्स सी कि वो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट दोज वर्ड्स हियर, यू कैन चेक इट। वो वर्ड्स हैं, हमारा पहला वर्ड है THOMAS। आप इसे थॉमस पढ़ते होंगे, पक्का है कि आप इसे थॉमस ही पढ़ते होंगे, बट हियर H इज साइलेंट, H sound is not there. So here it is called Thomas. You have to pronounce it as Thomas, not Thomas. So this one word, and another word is this THAMES. I think you must have heard this word, Thames. You must be pronouncing it as Thames. It is the name of a river. River Thames. मोस्टली पीपल इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, रिवर थीम्स, बट दिस इज रिवर टेम्स। सो दीज आर द रूल्स रिलेटेड टू दिस TH साउंड वर्ड, वेरी सिंपल रूल्स। लेट मी रिकैपिचुलेट ऑल द रूल्स इन वन गो, कि एक ही मिनट में मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा है। कि आपने एक तो सीखा सबसे पहले कि जो अगर वो हार्ड साउंड आ रही है तो वो द बोलते हैं उसको, अगर वो सॉफ्ट TH साउंड आ रही है तो उसे हम थ पढ़ते हैं। उसके बाद आपने एंडिंग रूल देखा कि अगर एंड में TH जो है वो सिर्फ TH है तो उसे थ पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ अगर E लग जाता है तो वो द बन जाता है। उसके बाद हमने बिगिनिंग का रूल देखा कि बिगिनिंग में अगर TH आ रहा है लेकिन वो नाउन या वर्ब नहीं है तो वो द पढ़ा जाता है, मीन्स मोस्टली अदरवाइज थ पढ़ा जाता है। लेकिन अगर वो बिगिनिंग में TH है लेकिन वो नाउन या वर्ब नहीं है तो उसे हम द पढ़ेंगे। सो दिस इज अनदर रूल। एंड एट लास्ट वी हैव सीन सम टू एक्सेप्शनल केसेस वेयर H इज साइलेंट, जिसमें H साइलेंट होता है, उसमें सिर्फ T को T पढ़ा जाता है, उसे थ या द नहीं पढ़ा जाता। तो ये था हमारा आज का काम, आज जो हमने सीखा है। अब उसके बाद अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टंग ट्विस्टर यहाँ पर दे रही हूँ। कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, आपने उनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है कि वो कुछ वर्ड्स, उसमें एक वर्ड थ वाला होगा, एक द वाला होगा, एक थ, एक द, एक थ, एक द। तो इस तरह से आई विल ऑल्सो डू
I will speak with you. So you all have to do practice of those words. In this way you will be able to learn it more. And at last I'm going to गिव यू वन वर्कशीट. तो उस वर्कशीट को आप सबने करना है और उसे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स भेजने हैं. इससे पहले मैंने CH साउंड वर्ड्स वाली भी एक वीडियो डाली थी, उसके भी एक वर्कशीट है जो अभी तक उसके बहुत सारे बच्चों के आंसर्स नहीं आए हैं. तो प्लीज डू दैट एंड सेंड मी आंसर्स. सो इट्स that's it for today's video. So see you in my next video, and if you found the video useful, you do share it with others also. And I'm again saying that my videos are not only for children, they are for everybody. And do subscribe to the channel. This thin, that thatch, these themes, those thorns, the tug they thank. There those 1,000 thinkers were thinking, how did the other 3 thieves go through? So do practice of this funny tongue twister, all of you.